और राजधर्म क्या है कि राजा का पालन, राजा को नियम कैसे राजा के होने चाहिए, उसके कर्म कैसे होने चाहिए, भीष्म पितामह जी बताते हैं। मोक्ष धर्मान विभागस, अरे मोक्ष भी कैसे हमें प्राप्त करना है, विस्तार पूर्वक श्री भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को, महाराज को बताया। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत, और जैसे स्त्री धर्म का वर्णन करने लगे तो द्रौपदी वहां खड़ी हुई थी, जोर से हंस पड़ी। और जैसे ही द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा नहीं दादाजी कोई बात नहीं, ऐसे हंसी आ गई। बोले पुत्री, जो कुलवान स्त्रियां होते हैं कभी अकारण हंसती नहीं हैं, आप बताइए क्यों हंसी? बोले दादाजी क्षमा करना, जिस समय मेरा अपमान भरी सभा में हो रहा था, मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय महाराज आपका ये ज्ञान कहाँ गया हुआ था? आप उस समय भी तो ज्ञान दे सकते थे। आज जो ये ज्ञान आप दे रहे हैं, ये ज्ञान आप वहां दे सकते थे। लेकिन मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे यहां बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन आपने जब स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगत, कि महाराज उस समय आप क्यों नहीं बोले? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री तो ठीक कहती, मुझे वहां बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं कि मेरी बुद्धि ऐसी मलिन हो रही थी कि मैंने दुर्योधन का अन्न खा रखा था, और जैसा दुर्योधन का अन्न था वही अन्न के द्वारा जो मेरा मन बना, उसी लिए मैं वहां चुप रहना पड़ा। अब तेरे पति के बाणों के द्वारा उस जो अन्न से रक्त बना था, जब वो निकल गया है, बह गया है, मैं निरक्त हो गया हूं, तब मेरे बुद्धि को शुद्ध हुई है। आज मैं फिर उपदेश दे रहा हूं। अनेक व्याख्यान सहित भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश किया, और उपदेश करने के बाद प्रभु से कहा कि प्रभु, जैसे आपने प्रतीक्षा कराई है, मैं भी थोड़ी आपको प्रतीक्षा कराना चाहता हूं। बोले क्यों महाराज, क्यों दादाजी, प्रतीक्षा क्या है? बोले महाराज, अब मैं इस समय सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं। तो जिसकी मृत्यु दक्षिणायन में होती है, कहते हैं कि वो जब किसी घर में जाओ, रात्रि में जाओगे दरवाजे बंद मिलेंगे, दिन में जाओगे दरवाजे खुले मिलेंगे। तो जिसकी दक्षिणायन में मृत्यु होती है, तो भागवत जी ने, संतों ने बताया है कि उसकी गति तो 6 महीने बाद ही होगी। मुझे द्वार खुलेंगे भगवान के, तभी वो प्रवेश कर पाएगा। तो भीष्म पितामह जी ने सुना, विचार किया कि इस समय सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं, और हमारे प्रभु भी तो उत्तरायण हैं, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए तो भगवान भी उत्तरायण हो गए। और जब परमात्मा सामने खड़ा हो तो उस समय ही हमारा उत्तरायण बन जाता है।